नमस्कार, आप देख रहे हो जनेश्वर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के नतीजे के बाद उठी उस तेज राजनीतिक आंधी की, जिसका असर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सियासत पर पड़ रहा है। बिहार में एआईएमआईएम की अप्रत्याशित कामयाबी और महागठबंधन की करारी हार के बाद यूपी में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे। असदुद्दीन ओवैसी ने अगले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उनका दावा है कि उनकी पार्टी कम से कम 48 सीटों पर जोरदार दावेदारी करेगी। अब सवाल ये है कि क्या ओवैसी का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव यूपी की पारंपरिक वोट राजनीति को हिला देगा। सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है। अगर बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम के बीच गठजोड़ की कोई संभावना बनती है तो यूपी के उन इलाकों में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और ठीक ऐसे ही माहौल में अखिलेश यादव ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसने सियासी बहस को पूरी तरीके से पलट दिया है। अखिलेश यादव का पूरा हमला बीजेपी पर था, लेकिन फोकस एकदम साफ था, मुस्लिम बहुल इलाकों में चल रहे बुलडोजर एक्शन। वाराणसी के दाल मंडी, लखनऊ के अकबरनगर और कई ऐसे इलाके जहां प्रशासनिक कार्रवाई को अखिलेश ने खुलकर राजनीतिक डिमोलिशन कहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि काशी को क्ल्यूटो बनाने की बात कही गई थी, लेकिन वहां सिर्फ राजनीतिक प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दाल मंडी में दशकों से दुकान चला रहे कारोबारियों को दाल की तरह दला जा रहा है। उनके मुताबिक सरकार ने चौड़ीकरण के नाम पर वादा तो बड़ा किया था, लेकिन ना दुकान मिल रही है, ना बाजार और ना ही ग्राहक। और ये सब कुछ केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि दाल मंडी में बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाती। तो आइए आपको सुनाते कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को उन्हें सम्मान दे, उनका संरक्षण दे। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? लखनऊ का अकबरनगर, अखिलेश यादव ने इसे भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। उनका आरोप है कि पूरा अकबरनगर मिट्टी में मिला दिया गया, गरीबों और मुस्लिमों की झुग्गियां मकान बिना सुनवाई तोड़ दिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास का नक्शा तक पास नहीं। उन्होंने कहा है कि जहां सरकार का फायदा होता है वहां हजारों करोड़ों का मुआवजा, और जहां गरीब है वहां कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने वाराणसी मेट्रो को भी बीजेपी की बाधा बताकर नया मोर्चा खोला है। उनका कहना है कि विकास नहीं रोका जा रहा, विकास को बहाना बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा बीजेपी काशी में वही खेल खेल रही है जो अयोध्या में हुआ, और चुनावी नतीजे सबके सामने हैं, और यहीं से राजनीति का दूसरा बड़ा पहलू शुरू होता है। अधिकारियों पर अखिलेश यादव ने सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले अधिकारियों के जरिए ताकत दिखा रहे हैं। ये सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने संकेत दिया है कि जो कुछ भी आज हो रहा है उसे नोट किया जा रहा है और भविष्य में जिम्मेदारी तय होगी। अब बात करते हैं ओवैसी की। बिहार में 5 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने दिखा दिया है कि मुस्लिम क्षेत्रों में उनकी पैठ बढ़ रही है, और यही बात सपा और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई। यूपी में 2027 अभी दूर है, लेकिन लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड, दूसरी तरफ सपा का बुलडोजर विरोधी स्टैंड, और तीसरी तरफ ओवैसी की आक्रामक पहचान आधारित राजनीति। मुस्लिम वोट बैंक 3 दिशाओं में बट रहा है, और इसी वजह से यूपी की राजनीति में असामान्य हलचल दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी और मायावती के बीच गठबंधन होगा। अगर हुआ तो 2027 में यूपी की सबसे दिलचस्प और सबसे त्रिकोणीय लड़ाई हमें देखने को मिल सकती। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की जीत ने ओवैसी का मनोबल बढ़ाया है और यूपी में अखिलेश का फोकस पूरी तरीके से बदल दिया है। बुलडोजर राजनीति, मुस्लिम वोट और 2027 की जंग, इन तीनों मोर्चों पर यूपी की सियासत आने वाले महीनों में और गर्म होने वाली है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनएक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।